हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं, तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना होगा। मान लीजिए आप किसी इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं। इंडेक्स मीन्स क्या है? जैसे बैंक निफ्टी है, निफ्टी 50 है, फिर निफ्टी है, सेंसेक्स है, इंडिया विक्स है, बहुत सारा इंडेक्स है, निफ्टी मिड कैप है। तो हमें मोटा मोटी पकड़ के चलिए कि एक जैसे बैंक निफ्टी को मैंने ले लिया। बैंक निफ्टी में अब मुझे पता करना होगा कि बैंक निफ्टी अप जाएगा डाउन जाएगा, इसका पता कैसे लगेगा हमें? तो इसका पता हमें उनके कंपोनेंट्स को देख करके लगेगा। अब जैसा कि आपको मालूम है कि नाम है बैंक निफ्टी, तो जरूर ये बैंक से रिलेटेड इंडेक्स है। बैंक से रिलेटेड जब इंडेक्स है तो इसमें हमें वेटेज पता करना होगा कि यहाँ पे इस इंडेक्स में, बैंक निफ्टी इंडेक्स में किस बैंक का कितना वेटेज है इस कंपनी का। मतलब मान लीजिए जैसे HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक का 87% वेटेज बैंक निफ्टी के इंडेक्स में होता है। HDFC बैंक है, ICI है, एक्सिस बैंक है, उसके बाद इंडसइंड बैंक है, SBI है। ये सारे बैंक, टोटल बैंक निफ्टी में 12 बैंक होते हैं, जिसमें से 5 बैंक आपको याद रखना है। SBI, एक्सिस बैंक, HDFC, ICI और कोटक महिंद्रा बैंक। इन बैंकों पर आपको नजर रखना होगा कि ये बैंक क्या कर रहे हैं। ये बैंक जिस तरह से मूवमेंट करेंगे उसी तरह से हमारा बैंक निफ्टी का इंडेक्स अप डाउन जाएगा। उसी अनुमान से हमें पता लगेगा कि मार्केट करना क्या चाह रहा है और मुझे पैसे बनाने हैं। तो एनालिसिस पे तो यार ध्यान देना होगा। विदाउट एनालिसिस, अगर आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होकर एनालिसिस नहीं किया तो आप यहाँ पे पैसे बना नहीं पाओगे। इन चीजों को, अगर आपको पैसे बनाने हैं बैंक निफ्टी के अंदर में या निफ्टी 50 के अंदर में, तो आपको पता लगाना होगा कि ये जो बैंक निफ्टी है या निफ्टी 50 है, ये चलता कैसे है, इसका बेस पॉइंट क्या है। बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आज हम आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के नियम बताएंगे कि आपको बस 5 बैंक को लेकर चलना है। 5 बैंक किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं उसी के अनुसार आपको ट्रेड करना होगा। मान लीजिए HDFC बैंक का 87% वेटेज बैंक निफ्टी इंडेक्स में रखता है, तो अगर HDFC बैंक ऊपर जाएगा तो हमारा बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, HDFC बैंक नीचे जाएगी तो हमारा बैंक निफ्टी भी नीचे जाएगी। किसी कारणवश अगर HDFC नीचे जा रही है और बाकी के बैंक्स ऊपर जा रहे हैं, तो हमारा इंडेक्स में तो हाई लगेगा, लेकिन प्रीमियम वहां पे आपका गेन नहीं करेगा, जिसको प्रीमियम डीके बोलते हैं। इन चीजों का आपको खास ख्याल रखना होगा और इन चीजों पर ध्यान देना होगा। आपको बताना चाहता हूं मैं कि आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको न्यूज पर भी ध्यान देना होगा। सुबह आपको 8 AM सबसे पहले मॉर्निंग में आपको, या कोई सा भी जी बिजनेस है, CNBC आवाज है, किसी पर भी आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज देख सकते हैं कि किस इंडेक्स में क्या हो रहा है। उसके बाद आपको ग्लोबल मार्केट पे भी ध्यान देना होगा। डॉ जोन्स है, नास्डैक है और भी बहुत सारे ग्लोबल मार्केट है, लेकिन हमें 2-3 पैरामीटर्स पे भी ध्यान रखना होगा। ज्यादा इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमें इंडेक्स में ट्रेड करना है तो इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट चीजों की जरूरत है, बेस चीजों की जरूरत है, जो उस पर ध्यान देना है। अदरवाइज हमें कहीं भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आइए मैं आपको स्क्रीन पे, अपने लैपटॉप स्क्रीन पे ले जाकर समझाना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए हमें किन चीजों का ख्याल रखना होगा और किस चीजों को ख्याल रख के हम पैसे बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स के बेसिक्स को बताऊंगा, क्लियर करूंगा जो भी आपका डाउट है। और हाँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, और इसको ज्यादा से ज्यादा आप प्यार देंगे तो ही मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आ पाऊंगा और लाऊंगा। जब मैं, तो आपको लर्निंग मिलेगी और थोड़ा बहुत प्यार आप लोगों का हमें भी चाहिए। तो ये चीज का ध्यान खास रखिए, आप ख्याल रखिए इन चीजों का, तो ही मैं आपको लर्निंग के लिए वीडियोस ला सकता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पे लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए में कोर्स आ रहे हैं कि शेयर मार्केट सिखाऊंगा, शेयर मार्केट सिखाऊंगा। किसी भी कोर्स में मत जाना यार। कोई भी कोर्स आपको नहीं सिखा सकता कि मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। मैंने भी बहुत झटके खाए हैं, मैंने भी बहुत पैसे डुबाए हैं कोर्स के चक्कर में। लेकिन आप जो सेल्फ स्टडी करोगे ना, डीपली जो सेल्फ स्टडी करोगे, उससे बेहतर कोई नहीं है। बोला गया है ना, सेल्फ स्टडी जो आप करोगे वो सबसे बेस्ट है। और मार्केट में आपको पता है कि मार्केट में पैसे बनाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए। ट्रेंड अगर आपको नहीं पता है, पैसे नहीं बना सकते। बोला गया है ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड के साथ रहोगे, पैसे बनाओगे। ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो मार्केट से बाहर हो जाओगे, और मार्केट से बाहर होगे लॉस होकर के, तो फिर लोग इसको बोलेंगे कि शेयर मार्केट खराब है, जुआ है, सट्टा है। ये जुआ सट्टा उन्हीं लोगों के लिए है जिनको इन चीजों की जानकारी नहीं है। किसी भी चीज की जानकारी होनी बेहद जरूरी है।
आप थोड़ा देर के लिए मान लें कि कोई पायलट अगर प्लेन उड़ा रहा है तो अचानक से वो प्लेन उड़ाने लग जाता है। वहां पे तो सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके लिए स्टडी है, पढ़ाई है, उसका कई सालों का मेहनत है, प्रैक्टिकल नॉलेज वहां पे दिया जाता है, थ्योरेटिकल नॉलेज वहां पे दिया जाता है, ट्रेनिंग होती है। कई साल बिताने के बाद वहां पे लोग सक्सेस होते हैं और कई सारे लोग सक्सेस नहीं भी हो पाते। तो शेयर मार्केट भारत में मात्र 3% लोग ही सक्सेस हो पाए हैं यहाँ पे, इससे ज्यादा मार्केट में लोग सक्सेस नहीं हो पाए। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको लर्निंग, आपको कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट रहकर करना होगा। विदाउट लर्निंग आप इस मार्केट में कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इन चीजों का आपको खास ख्याल रखना होगा। और मैं बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करने के लिए इंडिकेटर भी बताऊंगा। VWMA है, VWAP है, किस इंडिकेटर के थ्रू प्रीमियम में आप कौन सा इंडिकेटर लगाएंगे, इंडेक्स में आप कौन सा, ये मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूं और बताता हूं कि कैसे किस तरह से आप मार्केट में पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको लेकर आ चुका हूं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे और मैं बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे किस तरह से बैंक निफ्टी के कंपोनेंट पे फोकस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडियन इंडिसेस लिखा हुआ है और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप जो ट्रेड करेंगे यहाँ पे तो किन बैंकों पर आपको खास ख्याल रखना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपको निफ्टी बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद आपका ये फर्स्ट में आप आइएगा तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एक्सिस बैंक है, बंधन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, फेडरल बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन सभी में आपको अब ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आपको HDFC बैंक पे ध्यान रखना होगा। ये जो आप HDFC बैंक देख रहे हो ना, इसका 87% वेटेज बैंक निफ्टी रखता है। अगर आपको बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बनाने हैं तो आपको सबसे पहले HDFC बैंक पे फोकस करना होगा, क्योंकि HDFC ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे निफ्टी बैंक के लिए। ये जो निफ्टी बैंक को आप देख रहे हैं यहाँ पे 43,318 रुपया 25 पैसा पे अभी है, जो 301 पॉइंट लास्ट डे में दे करके क्लोज किया है। अब सेकेंड बैंक की तरफ हम आ जाते हैं तो यहाँ पे ICI बैंक है, इस पे भी आपको खास ख्याल रखना है। इसका भी अप्रॉक्स 34% वेटेज बैंक निफ्टी रखता है, 34% वेटेज। उसके बाद थर्ड में आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक्सिस बैंक है। फोर्थ में आप आइएगा अगर तो यहाँ पे आपको कोटक महिंद्रा बैंक, कहाँ गया, कोटक महिंद्रा बैंक ये रहा, कोटक महिंद्रा बैंक पे आपको फोकस करना है। फिफ्थ में आपको SBI पे फोकस करना है। ये जो 5 बैंक है ना, ये 5 बैंक्स पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इन 5 बैंक पे आप अगर ध्यान देंगे, ये अगर अप जाता है तो मार्केट आपका अप ट्रेंड में है, ये अगर लो जाता है तो मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में है, मार्केट आपका यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। और अगर आपको साइडवेज का पता करना है तो वो आपको चार्ट पे ध्यान देना होगा कि आप किस तरह से मार्केट में चार्ट को देख रहे हैं। चार्ट कई प्रकार के होते हैं, तो ये साइडवेज की निशानी हो गई, ये अप ट्रेंड है मार्केट में, और ये देखिएगा आप तो ये डाउन ट्रेंड है। तो मार्केट में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सबसे पहले जरूरी है। अगर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे तो आपके लिए पैसे बनाना बैंक निफ्टी में या किसी भी इंडेक्स में बहुत ही आसान हो जाएगा। इन चीज़ों पर आप ध्यान देने की ज़रूरत है। आप इन चीज़ों पर फोकस करें। ये जो बैंक है इन पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों पर ही ध्यान रखोगे तो बैंक निफ्टी में आप पैसे बना सकते हो। और आप 10% हो, 20% हो, यहाँ तक कि 50%, 100% तक भी लोग पैसा बनाते हैं यहाँ पे। मगर वो सबसे पहले इन चीज़ों पर ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे कौन सा चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है। तो उसी हिसाब से आपको फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है कि किन बैंक पे। और बाकी के बैंक है, बाकी के बैंक जो है इन सभी पर भी ध्यान देना है, लेकिन इन 5 बैंक पर खास ख्याल रखना है कि हाँ ये क्या कर रहा है, क्योंकि इन्हीं को देखते हुए हमारा इंडेक्स आगे जाएगा, है ना। और इसमें अगर आपको अच्छे से ट्रेड पकड़ना है, आइडेंटिफाई करना है, तो प्रीमियम का चार्ट देखने में आसानी होती है। यहीं पे आप ट्रेड ले भी सकते हो और यहीं से आप एग्जीक्यूट वगैरह करने के बाद आप जो स्टॉप लॉस वगैरह लगाना है मार्केट में, टारगेट प्राइस सेट करना है, ट्रिगर सेट करना है, सारे चीज़ों को आप यहाँ पे चार्ट पे ही सेट कर सकते हैं। तो इसलिए आप धन में जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे निफ्टी बैंक। नहीं रखेंगे तो यहाँ पे पैसे बनाना मुश्किल हो जाएंगे और एंड ऑफ द डे आप लॉस में ही रहिएगा।
इसलिए आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो लॉस में ना रहे, तो आप इन चीज़ों पर फोकस करें। जैसे मैं यहाँ पे ये कंपोनेंट देखने की कोशिश करता हूँ धन पे आकर के, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीखना बहुत ज़रूरी है। कि मान लीजिए कि अगर कोई फर्स्ट कैंडल यहाँ पे है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये फर्स्ट कैंडल है, इसका लो, सबसे पहले इसका जो ये नीचे का ये हिस्सा है ये लो है, और ये जो है ये हाई हो गया। ये लो और हाई के बीच में अगर मार्केट चल रहा है तो इस बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है। अगर बॉटम पे या टॉप पे आता है तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा कि बॉटम पे टॉप पे अगर आ रहा है तो थोड़ा सा ट्रेड बन सकता है कुछ परसेंटेज के लिए, लेकिन हमेशा आपको ये नहीं बनेगा। और अगर इसी के ऊपर मार्केट जा करके कंसोलिडेट करके अगर यहाँ पे क्लोजिंग देता तो फिर हम मार्केट को ऊपर की तरफ देख सकते थे, धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते ऊपर की तरफ जाता। और अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देता मार्केट तो नीचे की तरफ क्लोजिंग देने के बाद फिर धीरे धीरे कैंडल यहाँ पे बनती और मैं इस ट्रेंड को नीचे की तरफ ले करके ट्रेड करने की कोशिश करता। दोस्तों मैं आपको निफ्टी बैंक के चार्ट के ऑप्शन चेन पे लेके आ चुका हूँ। ये ऑप्शन चेन को देखना बहुत ज़रूरी है। इस ऑप्शन चेन से ही हम प्रीमियम को सिलेक्ट करते हैं और ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे आपको 8 नवंबर का जो एक्सपायरी है ये निफ्टी बैंक का, हर वीक में एक एक्सपायरी होता है, उस एक्सपायरी पे देखना पड़ता है हमें कि किस एक्सपायरी का हमें प्रीमियम सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैंने जैसा आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि ये जो लाइनिंग आ रही है, इस लाइनिंग के नीचे जो भी आ रही है ये इन द मनी हो गई पुट की तरफ, और इस लाइनिंग के ऊपर इस तरफ जो भी आ रहा है ये इन द मनी हो गया कॉल की तरफ, और ये हो गई पुट की तरफ। पुट मीन्स क्या, मार्केट जब नीचे गिर रहा है तो हमें पुट को खरीदना है जिससे हमें बेनिफिट हो, मार्केट और नीचे गिरेगा और बेनिफिट होगा। और कॉल मीन्स क्या कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो इस टाइम में अगर हम खरीदते हैं तो मार्केट और ऊपर जाने की संभावना है, तो हमें यहाँ पे कॉल में प्रॉफिट होगा। तो दोनों साइड आप ट्रेड कर सकते हैं, बशर्ते आपको यहाँ पर ये जो जगह देख रहे हैं ये आउट ऑफ द मनी, ये आउट ऑफ द मनी जाओगे आप तो एंड ऑफ द डे पैसे गंवाओगे ही। यहाँ पे पैसे बनाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे आपके। इसलिए आपको सबसे पहले एट द मनी ध्यान देना चाहिए या इन द मनी ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए मार्केट 43,318 है और ये कोशिश कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाए और मतलब 44,000 45,000 की तरफ जाए, तो हमें आगे का नहीं लेना है, इसके अंदर लेना है। 43,318 के अंदर ही लेना है। तो मान लीजिए मैं 43,300 का ये प्रीमियम अगर सेलेक्ट करता हूँ कॉल साइड की तरफ, तो ये जो इसका एक क्वांटिटी मुझे 239 रुपये 45 पैसे में मिल जाएंगे। और इसका जो लॉट होता है बैंक निफ्टी का 15 क्वांटिटी का जो होता है ये एक लॉट होता है, 1 लॉट में 15 क्वांटिटी होती है। तो उस हिसाब से मान लीजिए कि ये 239 रुपये पे है और आपने यहाँ पे 239 रुपये पे आप यहाँ पे बाय कर लिया और मार्केट मालूम चला कि 250 पे चला गया, 250 पे आप इसको सेल कर दोगे तो 200। और अगर यहाँ पे आप 10 लॉट लेके रखते हो तो गुने 165, यहाँ पे आपको 150 रुपये प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। मैं आपको बैंक निफ्टी के 43,300 के कॉल वाली प्रीमियम पे लेके आ चुका हूँ। मार्केट जब ऊपर जाएगा, मार्केट जब अप जाएगा, उस वक्त में मुझे ये कॉल में ट्रेड लेना होता है ताकि मार्केट ऊपर जाते वक्त आपको जो पॉइंट मिले तो उससे आप मल्टीप्लाई करके जो प्रॉफिट आपको मिलेगा वो आप ले सकते हो। यहाँ पे आप स्टार्टिंग में अगर शुरुआत करें तो एक दो लॉट से ही शुरुआत करें। आप जब अच्छे से मार्केट में आके स्टेबल हो जाते हो तो फिर 10 लॉट से आप शुरुआत कर सकते हैं, 5 लॉट से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आप कितने लॉट से ट्रेड करना चाहेंगे। ये जो बैंक निफ्टी का प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम यहाँ पे मान लीजिए ये कैंडल फर्स्ट, इसका लो और हाई को हम मार्क कर लेंगे। ये लो हो गया और ये हाई हो गया। यहाँ पे मार्केट के लो और हाई के बीच में ही यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट मतलब साइडवेज है, नो ट्रेडिंग जोन है ये। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है हमें। अगर यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे तो एंड ऑफ द डे पैसा गवाएंगे ही। यहाँ पे मार्केट अगर स्लो एंड स्टडी अगर नीचे आती या फिर यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट करती, यहाँ पे कंसोलिडेट करते करते यहाँ पे अगर ब्रेक देती नीचे की तरफ, तो हमें यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल सकता था, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता था। लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया। मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट करते हुए 300 तक का हाई लगा करके मार्केट यहाँ पे 239 रुपये पे क्लोज होने में
सफल रहा, यही इसका क्लोजिंग पॉइंट है। यहाँ पे ही ये क्लोज पॉइंट है। तो इन चीज़ों पर हमें खास ध्यान रखना होगा। आज के लिए इतना ही, और मैं आपको फिर बता दूं